हाय गाइस, वेलकम बैक टू द 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग सीरीज। तो पिछली वीडियोस में हमने जाना था एक्चुअल में हम डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं मल्टीपल वेज से। और अगर हमें डेटा फ्रेम में हमारा जो डेटा रहता है उसको लोड करना है, पर हमारी जो फाइल है वो अलग फॉर्मेट में है, जैसे कि CSV फाइल, जेसन फाइल। तो उस डेटा को हम लोड कैसे करेंगे यूज़ करके डेटा फ्रेम का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा हम सिलेक्ट कैसे करेंगे CSV फाइल में से। आपके पास कोई भी फॉर्मेट की फाइल हो तो उसके अंदर मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स रहेंगे। तो अगर हमें कोई भी मल्टीपल पोर्शन हमें सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। Selecting the right rows and columns is the first step in analyzing any data set. Pandas gives you several powerful ways to do this. हमारे पास डेटा सिलेक्ट करने के लिए कि मल्टीपल जो मेथड रहती है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेंगे हमारी एक नोटबुक। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी प्रीवियस फाइल पांडास की। तो पांडास के अंदर मैंने एक CSV फाइल क्रिएट कर ली है। उसके अंदर मैंने मल्टीपल कॉलम्स लिए हैं, जैसे कि एक्टर, फिल्म, फिल्म कौन से ईयर में बनाई गई थी वो ईयर। उसके बाद जेनर, फिल्म कौन सी है, एक्शन है, हिस्टोरिकल है, थ्रिलर है। उसके बाद बॉक्स ऑफिस और IMDb स्कोर। तो मैंने इस फाइल को क्रिएट कर लिया है CSV फॉर्मेट में, तो आप भी क्रिएट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैं इस फाइल का पाथ कॉपी करूंगा, एनाकोंडा ओपन करूंगा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं सिंपली टाइप करूंगा CD और पेस्ट करूंगा वो पाथ जो हमने कॉपी किया था। उसके बाद मैं एक्टिवेट करूंगा जुपिटर लैब LAB एंड एंटर। तो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब जो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हम क्रिएट करेंगे एक नोटबुक, जिसका नाम हम लिखेंगे डेटा सिलेक्शन। रीनेम कर लेते हैं इसको और लिखेंगे डेटा सिलेक्शन, इंटर। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा पांडास, इंपोर्ट पांडास एज PD शिफ्ट इंटर। ये क्यों करना है ये तो आप मुझसे पूछोगे नहीं, क्योंकि आप कर रहे हो 2-3 वीडियो से पहले। तो उसके बाद हम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल df करके, और pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। और CSV के अंदर हम लिखेंगे हमारी फाइल का पाथ, जो कि हमने CSV फाइल क्रिएट की थी। तो ये CSV फाइल हमने क्रिएट करके रखी है ऑलरेडी उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में हम ओपन कर रहे हैं हमारी जुपिटर नोटबुक। तो आप ये सिंपल सी जो फाइल है वो क्रिएट कर सकते हो एक्सेल के अंदर और सेव करना .csv फॉर्मेट के साथ, और उसी फोल्डर में सेव करना जिस फोल्डर में आप पाथ कॉपी कर रहे हो, CD कर रहे हो। तो मैंने ये ऑलरेडी बना लिया है। उसके बाद मैं ओपन करूंगा मेरी जुपिटर नोटबुक। इसके बाद मैं अंदर लिखूंगा इसका पाथ डेटा डॉट CSV। अगर मैं DF को प्रिंट करूँ, शिफ्ट इंटर करूँ, तो मेरे पास जो डेटा है वो आ चुका है। तो मेरे पास जो CSV का डेटा है ऑलरेडी आ चुका है। जो इंडेक्सिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, और एक्टर का जो कॉलम है उसके बाद फिल्म, उसके बाद ईयर, जेनर, बॉक्स ऑफिस एंड देन IMDb स्कोर। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिलेक्टिंग कॉलम्स, सिंगल कॉलम्स और मल्टीपल कॉलम्स कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सिंगल कॉलम सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं DF करूँगा और उसके अंदर कॉलम का नेम लिखूंगा। अगर मैं चाहूँ तो एक्टर लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो मेरे पास एक्टर का जो कॉलम है वो मुझे प्रिंट होके मिल चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसका एक्टर DF एक्टर और इसके साथ लिखूँ 3, तो क्या मुझे रणवीर कपूर मिलेगा? यस। जो 3 नंबर की इंडेक्स है उसके अंदर जो भी डेटा है हमारे पास रोज़ है उसका हमें पर्टिकुलर जो रोज़ हम प्रिंट करना चाहते हैं वो मुझे मिल जाएगा। वैसे अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ DF
एक्टर, शिफ्ट इंटर, तो मेरे पास ये जो है वो मेरी पांडा सीरीज है। वैसे ही अगर मुझे मल्टीपल जो कॉलम्स है वो सिलेक्ट करने होंगे या फिर अगर मुझे उसे प्रिंट करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा df एक लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट, फिर मैं लिखूंगा जो जो मुझे कॉलम्स चाहिए वो। मुझे पहला कॉलम चाहिए एक्टर, एक्टर के बाद सॉरी एक्टर के बाद मैं ले सकता हूँ IMDb। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो नेम लिख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि एक्टर, ये वैसे ही लिखना जैसे कि आपके डेटा सेट में है। अगर ए कैपिटल है तो कैपिटल ही आएगा वैसे ही। अगर IMDb है तो IMDb का स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट है वो कैपिटल, उसके बाद स्मॉल। मैंने IMDb को डबल क्वोट्स में लिख के प्रिंट कर दिया। शिफ्ट इंटर, ओके, df एंड देन इनकम्प्लीट इनपुट। ओके, हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज करने हम भूल गए, उसके बाद प्रिंट करेंगे। सो मेरे पास एक्टर और IMDb का स्कोर आ चुका है। IMDb और एक्टर का जो कॉलम है वो मुझे मिल चुका है। तो ये से हम मल्टीपल कॉलम्स और सिंगल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मिलियन बिलियन में डेटा हो तो हमें दिक्कत हो सकती है डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो सिंपली हम ये से सॉर्ट करते हैं, डेटा को छोटा करते हैं विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए। उसके बाद है हम देखेंगे सिलेक्टिंग रोज। तो रोज रोज सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक LOC करके और एक ILOC करके। तो क्या होता है वो देखते हैं। सिलेक्टिंग रोज बाय डॉट LOC। तो अगर मैं df.loc करके लिखूं, तो LOC के अंदर अगर मैं 0 लिखूं और प्रिंट करूं तो मुझे 0 जो है, जीरो इंडेक्स वाला जो डेटा है वो मुझे मिल जाएगा। इसके पहले अगर हम इसे प्रिंट करें, एक और एक रो ले लेते हैं। हम प्रिंट कर लेते हैं हमारे डेटा को, क्योंकि हमें अगर डेटा देखना हो तो हम देख सकते हैं आराम से। तो जीरो इंडेक्स में जो भी हमारे पास डेटा है वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा, जैसे कि एक्टर शाहरुख खान, उसके बाद फिल्म पठान, ईयर 2023, जेनर आ जाएगा, फिर बॉक्स ऑफिस और फिर IMDb स्कोर। और अगर मैं LOC यूज़ करूँ सिमिलरली df.loc और इसके अंदर मैं लिखूँ 0, शिफ्ट इंटर, तो मुझे सेम डेटा मिल जाएगा। पर इन दोनों में एक डिफरेंस ऐसा है कि जो LOC है वो हमें डिस्प्ले करता है, व्यू देता है एट बाई लेवल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट रो बाय लेबल। ये हमें सिमिलर आउटपुट दे रहा है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है, जो इंडेक्स है वो सेम है, 0, और ILOC में भी 0। अगर मेरे पास ABCD करके रहता, A, B, C, D, तो मैं 0 की जगह A प्रिंट करता, 0 की जगह A लिखता। और अगर हम मुझे सेकेंड रो चाहिए होता तो मैं B लिखता। अगर थर्ड रो चाहिए होता तो मैं C लिखता। वैसे अगर सिमिलरली ABC करके हमारे पास इंडेक्सिंग है तो हम प्रिंट करते 0 अगर हमें एक्सेस करना हो A वाला रो, और B के लिए हम लिखेंगे 1, C के लिए 2, D के लिए 3 ILOC में। और अगर हम LOC यूज़ कर रहे हैं तो लेबल वाइज हम लिखेंगे। अगर फर्स्ट रो होगा और इंडेक्सिंग ABCD से स्टार्ट होगी तो हम लिखेंगे ABCD, अगर हमें अलग अलग जो रोज होते हैं वो एक्सेस करने के लिए। वैसे अगर हमारे पास मल्टीपल रोज है तो वो स्टार्ट होते हैं 0 से। आई से आप याद रख सकते हो, आई की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, तो आई हम यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग के लिए। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं कमेंट करके फर्स्ट रो बाय पोजीशन।
ओके, तो उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स। अगर हमें स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स सिलेक्ट करने हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए, तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूज ऑफ आईलॉक और लॉक करके। तो देखते हैं df डॉट एलओसी को यूज करते हैं। सबसे पहले तो एलओसी के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जीरो जीरो थ्रो, और मुझे कॉलम में चाहिए जीरो थ्रो, अगर मैं देखूँ जीरो थ्रो और कॉलम अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ एक्टर करके, एक्टर वाला कॉलम और जीरो थ्रो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्टर एंड शिफ्ट इंटर, तो मुझे जीरो थ्रो में जो एक्टर का कॉलम है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगी। अगर मैं इसकी जगह जेनर लिखूँ तो क्या मुझे एक्शन वैल्यूज मिलेगी आउटपुट में? ओके, तो पहले मुझे इसे लिखना पड़ेगा। जेनर को मैं कॉपी करूंगा, इसकी स्पेलिंग, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट इंटर, तो मेरे पास एक्शन मिल चुका है आउटपुट में। ओके, अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैं फिफ्थ रो यूज करूंगा और कॉलम में फिल्म यूज करूंगा, तो मुझे ये जो अंधाधुन जो वैल्यूज है वो मुझे मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं df डॉट एल ओ सी, और एल ओ सी के अंदर कौन सा कॉलम है? फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम लेबल वाइज। तो हम लिखेंगे फिफ्थ कॉलम और सॉरी फिफ्थ रो, और कॉलम कौन सा है? फिल्म। तो फिफ्थ रो और कॉलम फिल्म, उसके करस्पॉन्ड जो भी वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर कॉलम में लिखूंगा फिल्म, शिफ्ट एंटर, तो मुझे जो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगी। और अगर मैं आई लॉक का यूज़ करूँ यही वाली डिस्प्ले करने के लिए, तो df डॉट एल ओ सी, उसके अंदर में 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग जो हमारी इंडेक्सिंग है वो स्टार्टिंग से तो जीरो से ही स्टार्ट हो रही। अगर ये एक से स्टार्ट होती है तो हम काउंट करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। तो फाइव फिफ्थ रो जो ये तो ऑलरेडी जीरो से स्टार्ट हो रही इंडेक्सिंग, इसलिए तो हम फिफ्थ यूज करेंगे। और फिल्म के लिए हम यूज करेंगे एक्टर को जीरो, और फिल्म के लिए वन, तो 5, 1 फिल्म के लिए 1। ये जो आईलॉक होता है उसके अंदर हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं, इंडेक्सिंग के जैसे जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। और जो एलओसी होता है उसके अंदर हम लेबल डेटा लेते हैं, लेबल जो वैल्यू रहती है उसे हम डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग। तो अगर मुझे यही वैल्यू चाहिए और यूज़ करके एलओसी का, तो मैं रोज में लिखूंगा 5 और कॉलम्स में लिखूंगा फिल्म की जगह 1, क्योंकि जीरो के लिए एक्टर, 1 के लिए फिल्म, और ईयर के लिए 2, 3, 4 और 5। सो फिल्म के लिए मैं लिखूंगा 1 और रोज के लिए लिखूंगा 5। फिल्म के लिए लिखूंगा 1, रोज के लिए 5, शिफ्ट इंटर। सॉरी, ये मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पर फिल्म ही होगा क्योंकि हम लिख रहे एलओसी, और अगर हम आई एलओसी यूज करते हैं तो हम लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखना होगा आई एलओसी, शिफ्ट इंटर, तो मुझे अंधाधुन ही मिला है। और ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फिल्म, कुछ नीचे ऊपर हो गया, फिर इसके जगह लिखेंगे फिर। तो आप देख सकते हो मुझे ऊपर भी सेम आउटपुट मिला, नीचे भी सेम आउटपुट मिला। अगर मैं चाहूँ तो इनका यूज करके मैं स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। वो कैसे, वो देखते हैं पहले। df डॉट एल ओ सी, पहले तो एल ओ सी का देखेंगे फिर उसके बाद आई एल ओ सी का देखेंगे। तो मुझे चाहिए जीरो से लेके 2 तक के रोज, तो मैं लिखूंगा जीरो से लेके 2 तक रोज चाहिए, उसके बाद मुझे कॉलम चाहिए। एल ओ सी अगर यूज कर रहे हैं तो मैं एक लिस्ट प्रेफर करूंगा कॉलम्स के लिए, तो मैं कॉलम्स में लिखूंगा एक्टर, फिल्म, ईयर, कुछ भी जो भी कॉलम्स मुझे चाहिए उसके लिए। तो मैं एलओसी के लिए लिखूंगा मल्टीपल जो जो कॉलम्स मुझे चाहिए उसके लिए। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा एक्टर, उसके बाद मैं लिखूंगा
फिल्म, उसके बाद मैं लिखूंगा IMDb, इसे हम लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। ओके, IMDb, शिफ्ट इंटर, तो मुझे मिल चुका है 0 से लेके 2 तक के कॉलम, 1 2 3, और मुझे 3 कॉलम चाहिए थे, एक्टर, फिल्म एंड IMDb। अगर मैं यही प्रिंट करना चाहूँ यूज ऑफ LOC, सो सिंपल मैं करूँगा df.iloc, और उसके अंदर में LOC, और उसके अंदर मैं लिखूँगा मुझे रोज चाहिए 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, और कॉलम्स, ओके, और कॉलम्स मुझे चाहिए, और कॉलम्स मुझे चाहिए एक्टर, फिल्म, IMDb। स्टार्टिंग के मुझे 3 कॉलम चाहिए 0 से लेके 2 तक, एक्टर, फिल्म, ईयर। तो मैं 0 से लेके 3 तक, ये 0 है, ये 1 है LOC के लिए, ILOC के लिए, ये 2 है, 0 1 2। अगर मैं यहाँ पे सेम प्रिंट करता हूँ 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, शिफ्ट इंटर, तो मुझे मिले ही एक्टर वाला कॉलम और फिल्म वाला कॉलम। तो आप यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि LOC में 0 से लेके 2 तक जो लास्ट जो डिजिट है 2, वो इंक्लूसिव मिलेगा LOC के अंदर, और जो ILOC है उसके अंदर हमें मिलेगा एक्सक्लूसिव। ये बाय डिज़ाइन है पाइथन और पांडास की तरफ से, क्योंकि हमें कोई भी एलिमेंट्स अगर डिस्प्ले करने हैं, प्रिंट करने हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल इन ऑर्डर, विदाउट ऑर्डर मुझे कॉलम्स चाहिए तो मैं यूज़ करूँगा LOC, और अगर मुझे ऑर्डर में कॉलम्स चाहिए तो मैं यूज़ करूँगा ILOC। सिंपल सी बात है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। LOC जो है वो यूज़ करता है लेबल्स प्रिंट करने के लिए, और जो ILOC है वो यूज़ करता है पोजीशन। जैसे कि I की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। अगर आपने फॉर लूप और जो लूप होते हैं पाइथन में वो अगर सीखे हैं तो आपको पता होगा, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। तो सिंपल सी बात है, LOC और ILOC उसके अंदर डिफरेंस रहता है नॉर्मल। वैसे ही हमारे पास रहता है डॉट ऐड करके एक फंक्शन रहता है सिलेक्शन के लिए, वो भी हम देखेंगे लास्ट, df डॉट ऐड। ये ऑप्टिमाइज है, इसे सिर्फ बनाया गया है एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। ये चीज हम LOC से ILOC से भी कर सकते हैं, पर डॉट ऐड जो है ये सिर्फ बनाया गया है इसके लिए, जिससे हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसे करेंगे हम। अगर मुझे 0th रो का एक्टर, 0th रो का एक्टर वाला कॉलम मुझे चाहिए, तो मैं शिफ्ट इंटर करूंगा, मुझे मिल जाएगा शाहरुख खान। ये हमें फास्ट एक्सेस देता है डॉट ऐड करके। वैसे ही हमारे पास जैसे df डॉट ilog जैसे LOC होता है, ऐसे ही हमारे पास IAT करके भी फंक्शन होता है, df डॉट IAT। और IAT में भी सिंपल सी बात है, 0 से स्टार्ट होगी वैल्यूज। तो मैं 0 कॉलम और 0th रो चाहिए, सॉरी 0th रो 0th कॉलम। जो फर्स्ट वाली वैल्यूज होती है वो रहती है रो के लिए, और सेकेंड वाली जो रहती है वो कॉलम के लिए। अगर मैं शिफ्ट इंटर करूँ तो मुझे शाहरुख खान मिल चुका है। तो स्टार्टिंग का जो है वो भी हमें सिंपल स्टार्टिंग से ही मिलता है, जो की वैल्यू चाहिए 0th रो वाली, 0th कॉलम वाली। वैसे ही हमारे पास IAT यूज करते हैं हम सिंपल और फास्ट एक्सेस के लिए। इसे ये ऑप्टिमाइज फंक्शन है, मेथड है, जिसे जिसे बनाया गया है सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा फिल्टर कैसे करते हैं। हमारे पास मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स रहते हैं, बिलियंस मिलियंस में डेटा रहता है इंडस्ट्री लेवल पर। तो उनमें से डेटा प्रॉपर हम सिलेक्ट कैसे करेंगे और उसको फिल्टर कैसे करेंगे। तो ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पांडास में सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो यही रहने वाला है, ये वाला और उसके बाद जो आने वाला है उस पर। तो फोकस कीजिए, समझिए कंसेप्ट्स और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कीजिए आपके हाथ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।